सखियों, मेरे साथ है कई सारी लेडीज। ऐसे में मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना कुछ नया, कुछ हट के इन लोगों से पूछा जाए करवा चौथ के चांद के बारे में। क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा ख्याल है ना। और ये भी मन में सवाल आ रहा है कि मैं उनसे पूछूं कि करवा चौथ का चांद उन्हें कितना सताता है या कितना लुभाता है, या फिर चांद का इंतजार उन्हें कई सपने दिखाता है। और हाँ, आपको ये भी बता दूं, अभी मेरे साथ है मैं आकांक्षा, मैं वर्षा, मैं शोभना, दीप्ति, मैं कृतिका, मैं अपर्णा, मैं स्वाति, प्रिशा, प्रीति, प्रतिमा और मेरी जान। देखा, इनकी आवाज में तो इतनी चहक है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत हम सबको नई ऊर्जा से भर देता है। बहुत कठिन होता है चांद का इंतजार करना, तो अब ये जानते हैं कि चांद का इंतजार उनसे क्या क्या करवाता है। तो आकांक्षा, मेरे लिए चांद पर कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे मियाँ भी चांद जैसे दिखते हैं और चांद भी बहुत सताता है और वो भी मुझे बहुत सताते हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार भी चांद हम लोग को बहुत सताएगा। अरे बहन, मेरे को तो एक बार का किस्सा याद आ गया। क्या मुझे बताओ। चांद ने क्या, मेरे खुद के चांद ने बहुत ही सताया था। बताइए क्या जैसे क्या? मैंने सोचा कि इस करवा चौथ का जैसे मैं अपना फास्ट रखती हूँ, तो हाँ। मैं वैसे ही रखूंगी। फिर मेरे को एकदम ध्यान आया कि मैंने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि इस बार वो भी रखे, इस बार वो भी खाना नहीं खाए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, इस बार तुम भी खाना नहीं खाओगे, फास्ट है। वो भी मान गए। अरे फिर मान गए। जब टाइम हो गया चांद निकलने वाला, तो मैंने उनको बोला आज तो तुम्हारा भी फास्ट है, चलो दोनों साथ में लड्डू खाएंगे। तो कहते हैं मैं तो पहले ही खस्ता खा चुका हूँ। चांद का इंतजार से एक बात याद आती है कि चांद का मिजाज जो है वो मेरे पति के जैसा है। जितना इंतजार चांद करवाता है उतना इंतजार मेरे पति भी करवाते हैं। मतलब आपके पति बहुत लेट आते हैं। चांद का आना ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया, लेकिन 2 मिनट का समय ऐसा लगता है 2 घंटे का वक्त है। और पति का आना बहुत अच्छा लगता है उसमें। चांद लेट आता है तो पता लगता है कि चांद को क्या पता नहीं है कि उसकी रोशनी से हमारे चांद की जिंदगी है। उस दिन तो चांद का इंतजार मुझे लगता है कि काफी लंबा इंतजार होता है, पर मेरे पति हैं, उस दिन चांद के आने से पहले वो टाइम पे आते हैं और मेरे साथ साथ चांद का इंतजार करते हैं। चांद का इंतजार जितना ज्यादा रहेगा, प्यार का रंग भी उतना ज्यादा गहरा रहेगा। मैंने मेरे पति से कहा चांद कितना प्यारा है, और वो बोले कभी मुझे भी प्यार से देखो, चांद भी फीका लगने लगेगा। चांद खामोश है और दिल बेताब है कि चांद कब निकलेगा। वैसे तो हमें रोज ही चांद दिखता है, बट करवा चौथ के दिन जो चांद की वैल्यू होती है वो अलग ही होती है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि करवा चौथ के दिन जो चांद की वैल्यू होती है, उस दिन सभी देखना चाहते हैं, सोचते हैं हमारा ही। उस दिन तो हम लोग टंकी के ऊपर चढ़ चढ़ के चांद देखते हैं। अच्छा, मैं सच में कहने वाली थी कभी कोई सीढ़ी चढ़ के चढ़ा होगा। मैं छत से ही नहीं उतरती हूँ बिल्कुल। छत पे ना दिखाई दे तो दूसरों की छत पे जाके देखेंगे, लेकिन देखना है। उस दिन तो मैं तो क्या, मेरे पति टंकी पे चढ़े रहते हैं कि निकले चांद ढूंढ रहे होते हैं, सब चांद ढूंढ रहे होते हैं। भाई आप लोग इतना एक्साइटेड है चांद को देख के, तो मुझे तो दृश्य याद आ रहा है कि पड़ोस में दिखता है ना वो सीढ़ी लगा के, मम्मी दिखा। जी दिखा। ये कभी हुआ है चांद को लेके आपको, मतलब कोई वाकया याद आता है कि देख के क्या ख्याल आता है? मेरे साथ पता है आप लोग को क्या हुआ करवा चौथ पर? हम बहुत एक्साइटेड होके हमने फास्ट रखा। मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। मेरे घर पे जो चाची जी रहती है उनकी बेटी थी, तो मैंने उनकी बेटी से बोला कि तुम ऊपर छत पहुंचो और मुझे चांद देख के बताना कि जैसे ही चांद आ जाएगा मैं ऊपर आ जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा तो भाई भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा था। हाँ, फिर वो ऊपर पहुंची, आराम से वो खेलती कूदती रही, कुछ आवाज नहीं आई। मैं इंतजार ही करती रही, आधा घंटा हुआ, अचानक से पटाखों की आवाज आने लगी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि ये पटाखे जलाने लगी, और अभी तक क्या चांद नहीं निकला? इसने मुझे आके बताया नहीं। ऊपर जाके देखा तो मैंने देखा, लो यहाँ तो चांद निकल आया है और वो मजे से पटाखे जला रही हैं, और मैं नीचे बैठी 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 इंतजार ही करती रह गई कि कब चांद निकले और कब मैं पूजा करूं। क्या बताऊं, तुम्हारा तो सिर्फ चांद गायब हुआ था, यहाँ तो चांद को देखने की जो छलनी होती है वही गायब हो गई थी। सोचो, इतना इंतजार के बाद हम लोग चांद देखने के लिए गए, और उसके बाद वहाँ जब पहुंचे छत पे चांद देखने के लिए तो छलनी ही गायब। वो पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हुआ। उसके बाद सुनिए, फिर मेरे हस्बैंड बेचारे गए मार्केट से लेके आए, पूरा घर देख डाला, पता नहीं, आई थिंक अरे तुम अपना चांद देखने चली गई। अरे अपने चांद से पूजा गाँव तो जब वो लेके आए छलनी, उसके बाद हम लोग ने पूजा स्टार्ट की, फिर व्रत खोला। बताइए, मतलब चांद तो सिताए छलनी भी
यही तो बात थी। जब मेरा पहला करवा चौथ था तब मेरे पति इतने परेशान थे कि अरे आज उसने व्रत रखा है, बार बार मुझसे पूछ रहे पानी पिया, पानी पिया। अरे मैंने कहा नहीं पीना है हमें पानी। मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था और पूरा दिन जब मैं रह ली तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके कहते, नहीं मम्मी ने कहा था इस बार सूख डूबा है, अब के चांद का व्रत नहीं रहना है। मुझे याद है, मुझे मेरे पहले करवा चौथ का इंसिडेंट एक्चुअली हुआ क्या था। मैंने रखा था अपना पहला व्रत और मेरे पति ने भी रखा मेरे साथ व्रत। मैंने कहा अरे यार तुम काहे धरे हो व्रत, ये तो औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। कहन यही पॉइंट है एक्चुअली, आज मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल डे है। मुझे भी एक किस्सा याद आया है। पता है मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मैं जब पूजा करने के लिए बहुत देर से वेट कर रही थी, उस दिन पता नहीं क्यों चांद बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मेरे यहाँ पूजा होती थी नीचे, हम लोगों ने ये सोचा टाइम तो हो ही रहा है तो चलो जब तक पूजा करते ही नीचे चल के हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉय आ जाएंगे हम लोग। हम जैसे ही नीचे गए, आप लोग को पता है सीरियसली मैं बताऊँ क्या हुआ था? जैसे ही नीचे गए, हाँ नहीं वैसे ही फोन आया सामने वाली पड़ोसन का, बोली अरे जल्दी आओ चांद आ गया। हमने कहा तो मैं नीचे आई, चांद कैसे आ गया? तो बोले अरे आ गया देखिए बहुत अच्छा आया। मैंने कहा चांद तो अब आएगा, अब कहाँ जाएगा? सही बात। अरे मैं जल्दी से नीचे जल्दी पूजा की, ऊपर वो भागते भागते मेरा लहंगा भी मेरे पैर में फंसा। मुझे लगा भाई कहीं मैं गिरूँ ना। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा के मैं लेके चल रहा मैंने चांद को रोक के रखना, उछालना नहीं चाहिए। और तुम आप लोग को बताएं क्या हुआ? ऊपर पहुंचे चांद गायब। मेरा जो रोना छूटा है। एक बार मेरे छत से चांद नहीं दिख रहा था, मैं काफी परेशान हो गई। उन्होंने बोला पानी पी लो, पर मैंने कहा नहीं, बिना चांद देखे मैं पानी नहीं पीऊंगी। फिर उन्होंने गाड़ी निकाली, मुझे गाड़ी में बैठा के सोसाइटी के बाहर ले जाके बिल्कुल खुले मैदान में, वहां से मुझे चांद दिखाया। जब चांद देखा फिर वहां मैंने पानी पिया। मतलब चांद को देखने के लिए आपने अच्छे खासे एफर्ट्स करे कि आप गाड़ी में बैठ के चांद देखने पहुंची। वाह जी वाह, क्या बात है। चांद का दीदार करने के लिए आप इतनी दूर चली गई। अच्छा चलो, इसी बात से याद आया, पिछली बार क्या हुआ कि हम तो चांद का इंतजार कर रहे हैं कि चांद निकला नहीं है। पता चला बगल वाली छत पे तो पूजा चल रही है, हम तो चढ़ गए टंकी पे। टंकी के लिए तो कुछ बताइए। करवा चौथ का चांद बहुत ज्यादा सबको सताता है, लेकिन इंतजार भी उसी का रहता है, भाता भी। पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। कम से कम हमारे पतियों की उम्र तो लंबी हो जाती है। असली मजा है वो, फिर वो पति का हो या चांद का हो। मैं देख रही लेडीज इतना एक्साइटेड हैं चांद के बारे में, ढेर सारी बातें और एक दूसरे की बातें खत्म नहीं होने पाती और ये अपनी बात शुरू कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीज और जानती हूँ कि आपको कौन सा गाना याद आता है जब चौथ का चांद दिखाई नहीं पड़ता है? वो अक्सर बादलों में छुपा रहता है, तो मुझे यही गाना याद आता है, चांद छुपा बादल। मुझे याद आता है आजा रे आजा चंदा तू कब आएगा, हाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी। सवाल आपकी तरफ घुमा देती हूँ, आप कौन सा गाना? मुझे याद आता है खोया खोया चांद आसमान सपनों में सारी रात जाएगी, आंखों में सारी रात जाएगी, तुझको तो कैसे नींद आएगी, खोया खोया चांद। वाह क्या सुर लगाया है इन सब ने कि मैं भी साथ में गा ही पड़ेगी भाई। खोया खोया चांद, वाकई में चांद जब देर से निकलता है तो लगता है खो गया, कहीं गुम हो गया, कहीं छुप गया, ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं, वो भी करवा चौथ को लेकर। मैंने तो सोचा है इस बार करवा चौथ पे खूब सुंदर सा सजना है, इसलिए क्योंकि चांद जल्दी से निकाला है मुझे देखने के लिए। चांद आपको देखने निकल आए? आपका क्या इरादा है चांद के लिए, कैसे सजने वाली है? सजने वाली तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मैंने अपने पति को बोला है कि इस बार वो गाना गाएंगे, चौदहवीं का चांद या आफताब। बहुत अच्छे से रेडी होने वाली हूँ। चौथ के चांद के लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? मैं गाऊंगी, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, मैं हूँ तैयार चलो। क्या बात है भाई, ये चांद के पार ही चली जाएंगी, चांद को यहाँ नहीं आने देंगी कि बाकी लेडीज का क्या होगा। क्यों जी? अच्छा आप बताइए कि चांद जब नहीं आता है तब आपके दिल में क्या ख्याल आता है? मुझे चांद को देख के ये याद आता है, एक्चुअली मेरे पति को याद आता है। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया, आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। हाँ भैया आप इतना पहले ओढ़े
बिल्कुल पसीना आ जाता है, इतना पहने ओढ़े रहते हैं, भारी भरकम पोशाक, चुनरी। पतियों को भी हमारे लिए कुछ गाना गाना चाहिए ना, जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी झीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बनाया। मैं वैसे भी चांद के बारे में ये कहना चाहूंगी कि चांद को भी हम लोग के साथ ये गाना गाना चाहिए। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो प्यार कर। भैया आप सब इतने सुरीले हैं कि चांद आपको सुनकर ना निकले, क्या ऐसा होगा? तो चौथ का चांद जल्दी आएगा, जरूर आएगा। आना ही पड़ेगा। क्या बात है, आज इन लेडीज से बात करके इतना मजा आया है कि मुझे लग रहा है करवा चौथ का व्रत कामयाब हो और आप चांद को देख के यही सब गुनगुनाती रहे, गाती रहे और चौथ का चांद आपको बिल्कुल सताए नहीं। इसी कामना के साथ मैं सीमा आप लोगों को कहती हूँ थैंक यू। आपने हमसे बातें की इतने प्यार से, इतने जोश से, इतने मन से और गुनगुनाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कि मेरा तो दिल बन गया। थैंक यू सो मच।